और इधर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश के सरपंचों के समर्थन में उतरते नजर आए हैं। उन्होंने जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों से सही बर्ताव करने का सुझाव दिया है और ये सुझाव उन्होंने जेजेपी के मंत्री देवेंद्र बबली को दिया है। करनाल पहुंचे बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि मंत्री देवेंद्र बबली को सरपंचों के साथ अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बातचीत से ही रास्ता निकलता है और ये किसी के अहंकार का विषय नहीं है। जो ये पूरा विषय है, जो सारा हरियाणा के अंदर इसकी चर्चा है, हम उसमें इतना ही कहेंगे कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को, जनता के प्रति अपने दायित्व को, कर्तव्य को, हम उसमें इतना ही कहेंगे कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को, जनता के प्रति अपने दायित्व को, कर्तव्य को अच्छे से अच्छे कैसे निभाए, इस पर मिल बैठ करके बातें करनी चाहिए। और जो हमारे सरकार में भी प्रतिनिधि साथी हैं, मैं अपने मित्र हैं, हमारे साथी हैं, उनको इतना सुझाव जरूर दूंगा, जो हमारे मंत्री जी हैं, कि जनता के साथ में, जनता के प्रतिनिधियों के साथ में अच्छे स्वभाव और अच्छे व्यवहार से, अच्छे वातावरण में बातचीत करेंगे तो लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का रास्ता है। ये मेरे सरपंच साथियों को भी सुझाव है और ये मेरे माननीय मंत्री जी को भी सुझाव है। ये किसी के अहंकार का विषय नहीं है। सबको परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए, वो भी अपने स्तर पर जनता के प्रतिनिधि हैं, और अगर उनकी कोई बात है तो उसको अच्छे वातावरण में सुना जाए, एक अच्छी परंपरा के साथ में वातावरण में बातचीत हो। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, टीवी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी और बॉलीवुड एक्ट्रेस युविका चौधरी के खिलाफ हिसार के हांसी थाने में मामला दर्ज है। ऐसी समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी करने पर यह मामला दर्ज किया गया था और अब इस पूरे मामले में 2 साल बाद भी चार्जशीट पेश न किए जाने पर हिसार की स्पेशल कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना संज्ञान लिया है और मामले को गंभीरता से लिया है। और शिकायतकर्ता रजत कलसन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसपी क्राइम पंचकुला को आदेश जारी किए हैं और आगामी 5 मार्च को शपथ पत्र पेश कर अभी तक चार्जशीट दाखिल न किए जाने का कारण स्पष्ट करने को कहा है। थानेसर से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा का कहना है कि लोगों की जेबें काटकर नगर परिषद के काम करवाने वाले 4 दलालों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस दौरान बीजेपी विधायक ने नगर परिषद के अधिकारियों को संबंधित दलालों की एंट्री पर बैन लगाने के भी आदेश जारी किए हैं और विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जमकर खरी भी सुनाई है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा विकास कार्य सही से नहीं हुए तो सभी मामलों की विजिलेंस जांच करवाई जाएगी। ये है कि ये जो लोग हमारे एम्प्लॉइज हैं, ये हमारे परिवार के हैं, हमारे अपने हैं और अपने सिटी के अंदर रहते हैं। मेरी इनसे इतनी की रिक्वेस्ट है कि ये अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझें। अब कोई ड्यूटी एक्शन यहाँ रहता है, अगर वो कोई रोड बन रही है तो उसका एसडीओ एक्शन प्रॉपर वे से उस रोड के बनने के समय पर उसकी अगर गुणवत्ता चेक नहीं करता, उसकी क्वालिटी चेक नहीं करता, तो वो उसकी गलती है। मेरा कहने का भाव था कि आप अपनी ड्यूटी को निभाएं। इस प्रकार से जाकर जहाँ भी रोड बन रही है उसकी क्वालिटी को चेक करें। खुद आप वहाँ खड़े हुए, सफाई व्यवस्था है, सीएसआई की ड्यूटी बनती है, हमारे यूओ साहब की ड्यूटी बनती है कि सफाई व्यवस्था का देखें। इसी प्रकार से मैंने कहा कहीं पर भी जिस नाम से दलाल फिर रहे हैं, उस शहर के अंदर ऐसे दलाल हैं जिन्होंने हमारे मुस्लिम काउंसिल को बदनाम करा हुआ है। मैंने सख्त कह दिया, मेरे नाम के आदमी डीएसपी साहब ने आए हुए हैं, एसडीओ साहब, उनके नाम यूँ लिख के देगा, उन दलालों को बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रदेश की और खबरों के साथ एक बार फिर से लौटेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ, जल्द हाजिर होते हैं।